हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अगेन बेस्ड होंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे जो कि बेस्ड थे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पे, जहां पे आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होता था और आपको उसका नाम बताना होता है। लेकिन एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं और जनरली आईपीसी नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी होते हैं जहां पे आपको किसी भी कंपाउंड का नेम दिया होता है और आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है इथेनॉल। तो इथेनॉल एक कंपाउंड है जिसका आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी नेम दिया हुआ है, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आप देखोगे इसका वर्ड रूट क्या है इसका? एथ, यानी कि यहाँ पे दो कार्बन एटम्स होंगे। तो यहाँ पे हम दो कार्बन एटम्स बना लेते हैं। देन एन है, यानी कि दोनों कार्बन एटम्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होंगे। और ऑल यानी कि एल्कोहल ग्रुप है, तो यानी कि इनमें से एक कार्बन एटम पे OH अटैच्ड होगा। और बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं, बाकी जितने भी हैं, ये आप ध्यान रखिए हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाओगे। ध्यान रखिए कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट आपको किसी भी हालत में करने। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रोपेनल। तो अगेन सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको देखना है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है यहाँ पे? प्रोप, यानी कि यहाँ पे होंगे 3 कार्बन एटम। तो 1 2 एंड 3 3 कार्बन एटम हम ड्रॉ कर लेते हैं। देन एन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा। और अल है, यानी कि कार्बन एटम पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो होगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ये होगा। नाउ इसके बाद और कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो बाकी हम हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो देखिए लास्ट कार्बन एटम जो है इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। बाकी कार्बन एटम्स की भी आप वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। इस कार्बन एटम के भी कंप्लीट हो गए 4 बॉन्ड्स और इस कार्बन एटम के भी 4 वैलेंसी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया प्रोपेनल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास एथेनोइक एसिड। ये है एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स होंगे? अगेन एथ। सबसे पहले वर्ड रूट आप देखोगे, वर्ड रूट क्या है यहाँ पे? एथ, यानी कि केवल 2 ही कार्बन एटम यहाँ पे होंगे। अगेन एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। और ओइक एसिड है, यानी कि C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर होगा। तो इस कार्बन एटम के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरा कार्बन एटम, इसके भी वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन। जो कार्बन एटम बच जाता है, जितनी वैलेंसी बच जाती है, उसको आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एथेनोइक एसिड का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो अगेन यहाँ पे आपको वर्ड रूट पे सबसे पहले जाना है। तो वर्ड रूट यहाँ पे है एथ। ये देखिए एथ वर्ड रूट है, तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या है? एथ। तो एथ यानी कि कितने कार्बन एटम्स होंगे? 2 ही कार्बन एटम्स होंगे। तो एथ 2 कार्बन एटम्स हैं और एन लिखा है, यानी कि दोनों कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। और इससे पहले लेकिन क्या लिखा हुआ है? 1,2 डाइक्लोरो, यानी कि प्रीफिक्स है। 1,2 डाइक्लोरो का मतलब क्या हुआ कि 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं। एक फर्स्ट कार्बन एटम पे, ये रहा 1, और 2 यानी कि एक सेकंड कार्बन एटम पे। तो 1 2 ये आपने दोनों क्लोरीन अटैच कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम हाइड्रोजन से बाकी की जो कार्बन की वैलेंसी होगी उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो काफी इजी ये क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एन आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन क्या होता है? जैसे कि आपको दिख ही रहा है ब्यूट यानी कि 4 कार्बन एटम इसमें होंगे। तो 1 2 3 4। तो एन ब्यूटेन क्या होता है? जहां पे चारों कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको अगर आप कंप्लीट कर लो तो ये बनता है एन ब्यूटेन। लेकिन क्वेश्चन ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पे एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया है। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है ब्यूटेन के आइसोमर का, यानी कि इसका एक आइसोमर आपको ड्रॉ करना है। तो एक आइसोमर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम एक काम करते हैं, 4 कार्बन एटम को दूसरे तरीके से अरेंज कर लेते हैं। कैसे? 1 2 एंड 3। यहाँ पे 3 कार्बन एटम हो गए और चौथे कार्बन एटम को अगर हम ऐसे लगा दें तो ये एक इसका आइसोमर बन जाएगा। तो अब हम हाइड्रोजन से बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये हो गया कार्बन की 4 वैलेंसी, हर कार्बन की आपको 4 वैलेंसी कंप्लीट करने हैं। ध्यान से गिन के आप कीजिए, हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 से ज्यादा या 4 से कम किसी भी कार्बन एटम पे नहीं होने चाहिए, चाहे वो चारों सिंगल बॉन्ड हो या एक डबल बॉन्ड हो या 2 सिंगल बॉन्ड हो या फिर 2 डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड हो, 4 वैलेंसी कार्बन की किसी भी हालत में कंप्लीट होनी चाहिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। दिस इज आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन, और इसका नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो ब्यूटेन का आइसोमर है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ब्यूटेन का क्या होता है, दैट इज C4H10, और इसका भी फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर हो गए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल भी इसको लिखा जाता है। तो 2 प्रोपेनॉल, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ड रूट पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो 1 2 3, प्रोप यानी कि 3 कार्बन एटम्स होंगे, एन यानी कि केवल सिंगल बॉन्ड है, और ऑल, ऑल कहां पे होगा, 2 पे, तो सेकंड कार्बन एटम पे OH ग्रुप अटैच होगा, तो सेकंड कार्बन एटम पे हम OH लगा देते हैं। तो अब बाकी कुछ और नहीं रह गया, तो बाकी हाइड्रोजन आप लगा लीजिए। हर कार्बन एटम की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन लास्ट में यूज करेंगे, ताकि आप ज्यादा या कम हाइड्रोजन यूज ना करो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये है 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर क्या होता है, तो इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल ग्रुप है, यानी कि डाई इथाइल यानी कि 2 कार्बन एटम्स होंगे, और डाई इथाइल ईथर है यानी कि ईथर है, यानी कि बीच में O होगा और दोनों तरफ इसके क्या होंगे, इथाइल ग्रुप होंगे, यानी कि O, ईथर O होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, यानी कि दोनों तरफ 2-2 कार्बन एटम्स हैं। और अब इन कार्बन एटम्स को आप क्या करोगे, हाइड्रोजन इनसे अटैच कर लोगे। डाई इथाइल ईथर का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथॉक्सी इथेन। ध्यान रखिए, इसका IUPAC नेम होता है एथॉक्सी इथेन। तो ये हो गया डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड, यहाँ पे मेथ वर्ड रूट दिया हुआ है आपको, तो वर्ड रूट मेथ है यानी कि एक ही कार्बन एटम होगा, और ओइक एसिड है यानी कि C डबल बॉन्ड O और OH होगा। तो यानी कि 1 2 3, 3 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, तो ये हो गया मेथेनोइक एसिड, जिसको आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हो। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। वैसे एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एथेनल। अगेन एथ यानी कि 2 कार्बन एटम्स यहाँ पे होंगे, तो एथेनल में 2 कार्बन एटम यानी कि 1 और 2, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और Al है यानी कि C डबल बॉन्ड O OH, OH नहीं C डबल बॉन्ड O H होगा, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस कार्बन एटम के, सेकंड कार्बन एटम के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, करेक्ट। और अब फर्स्ट कार्बन एटम की भी हमको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हो गया एथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एथाइन। तो देखिए एथ यानी कि कितने कार्बन एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे, और वर्ड रूट देखिए क्या है, वाइन आइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और अब 3 बॉन्ड दोनों कार्बन एटम्स के ऑलरेडी कंप्लीट हैं, यानी कि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया एथाइन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन। अब ये एसीटोन जो है ना, ये एसीटोन होता है कॉमन नेम। एसीटोन कॉमन नेम है किसका, ध्यान रखिए, एसीटोन प्रोपेनोन का कॉमन नेम है। एसीटोन इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनोन, इसका आप ध्यान रखेंगे, तो प्रोपेनोन का कॉमन नेम है। और एसीटोन तो यानी कि यहाँ पे प्रोपेनोन है, तो यानी कि प्रोप यानी कि 3 कार्बन एटम होंगे, तो ये कॉमन नेम भी कभी कभी आपको ध्यान रखना होता है। और एसीटोन है तो यानी कि बीच वाले कार्बन एटम पे C डबल बॉन्ड O होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एंड वाले कार्बन एटम पे O अटैच करते हो तो यहाँ पर वो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो वो एसीटोन की जगह, प्रोपेनोन की जगह प्रोपेनल बन जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो बीच वाले कार्बन एटम के ऑलरेडी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, और अब आप साइड के कार्बन एटम्स की वैलेंसी कंप्लीट कीजिए हाइड्रोजन अटैच करके। तो ये हो गया प्रोपेनोन, काफी सिंपल सा ये कंपाउंड था। नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास आता है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड रूट पे जाना है। वर्ड रूट क्या है, प्रोप, तो 1 2 और 3, 3 कार्बन एटम्स यहाँ पे होंगे, एन है यानी कि केवल सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स दिया हुआ है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल यानी कि
सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप यानी कि एक कार्बन एटम अटैच्ड होगा, मिथाइल है यानी कि CH, ये हो गया मिथाइल। और अब हाइड्रोजन यूज करके आप बाकी कार्बन एटम्स की भी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। इसके 3 बॉन्ड हो गए, ये चौथा हाइड्रोजन होगा, इसके 1 बॉन्ड है तो इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच आप कर लोगे, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूट 2 आयन। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्ड रूट देखना है। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन एटम्स यहाँ पे होंगे, तो 4 लगाइए, 1 2 3 4। और अब कहा है 2 आयन यानी कि सेकंड कार्बन एटम पे आयन, आयन की मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड। तो सेकंड कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो 1 2 और 3 ये ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम फॉर्म करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम पे लगेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब बाकी हाइड्रोजन से आप वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड और थर्ड कार्बन एटम की ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है, तो केवल फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए रह गई है। तो ये हो गया हमारा ब्यूट 2 आयन। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन है। सबसे पहले वर्ड रूट देखना है आपको, वर्ड रूट है ब्यूट यानी कि 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स होंगे। और यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, देखिए 2,3 डाइमिथाइल, तो पहले सफिक्स देखोगे, एन है यानी कि सिंगल बॉन्ड्स ही रहेंगे। फिर आप कोई फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसको देखोगे, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और लास्ट में आप देखोगे जो प्रीफिक्स होंगे, प्रीफिक्स यानी कि 2,3 डाइमिथाइल यानी कि सेकंड और थर्ड कार्बन एटम पे एक एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, यानी कि CH3 ग्रुप अटैच्ड होंगे। तो CH3 इस तरीके से इससे अटैच्ड होगा और एक CH3 इससे भी अटैच्ड होगा। और लास्ट में इन दी एंड आप क्या करोगे, हाइड्रोजन अटैच करोगे वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, हर कार्बन एटम की वैलेंसी को आप कंप्लीट करने के लिए यूज करोगे हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गया आपका, ध्यान रखिए ये चारों बॉन्ड्स 4 बॉन्ड सबके कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपने कहीं पे भी गलती कर दी तो पूरा स्ट्रक्चर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास किसी भी तरीके के डाउट, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।